हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 चतुर्भुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 8.1 के सवाल को हल कर रहे हैं। इसमें अब तक हमने सवाल नंबर 4 तक हल कर लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है? दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें क्या दिया है अब और हमें सिद्ध क्या करना है। क्या दिया है कि एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर है। ये चतुर्भुज बन गया क्या? ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD। क्या है? एक चतुर्भुज। और इसमें दिया है कि विकर्ण बराबर हो। अब इसके विकर्ण विकर्ण बोले तो A को C से मिला दिया जाए, B को D से मिला दिया जाए, तो ये क्या कहलाएंगे? इनके विकर्ण कहलाएंगे। ये इसके दो विकर्ण हो गए, ये भी बराबर हैं। इसका मतलब क्या होगा कि AC बराबर BD हो गया। और क्या दिया है कि ये परस्पर समद्विभाजित करें, मतलब जो दोनों विकर्ण है ये कहाँ मिल रहे हैं? बिंदु O पे मिल रहे हैं। तो समद्विभाजित का मतलब क्या होगा? दो बराबर भागों में बांटना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो ये रेखा है, एओ रेखा है, ये बराबर होगी किसकी? OC रेखा के। इस रेखा के बराबर होगी। उसी प्रकार ये OB रेखा जो है ये बराबर होगी किसकी? OD रेखा के बराबर होगी। और दिया है इसमें कि जो ये कोण बनेगा यहाँ पे, ये क्या होगा? ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये मान लीजिए, इसको मान लेते हैं 1 2 3, ये 4। दिया है कि ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है। यहाँ ABCD एक चतुर्भुज है। और इसमें दिया है कि जो विकर्ण है, विकर्ण बोले तो AC बराबर है BD। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC बराबर BD। AO बराबर CO, OB बराबर OD। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 है, ये क्या है? 90 डिग्री के हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 क्या है? ये 90 डिग्री के हैं। तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? कि वह एक वर्ग है। हमें बताना है कि क्या, कि यह एक वर्ग है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ABCD जो है, ABCD एक वर्ग है। ये हमें सिद्ध करना है। वर्ग हम किसे कहते हैं? कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और उनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हों, उसे वर्ग कहते हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि इनकी जो चारों भुजाएं हैं इसे हम बराबर दिखा लेते हैं। अगर चारों भुजाओं को बराबर दिखा लेंगे तो फिर इनके कोण को दिखाएंगे कि इनका जो है प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री का है। हम चारों इनकी पहले स्टेप में क्या करते हैं? इनकी भुजाओं को बराबर दिखा लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? इनके कोण को दिखा देंगे। कि क्या करते हैं कि जो ये हमारा चतुर्भुज है इसमें से हम दो त्रिभुज उठा लेते हैं और उसे सर्वांगसम कर देंगे। तो अगर सर्वांगसम से हम कर देते हैं तो उनकी संगत भुजा, उसके संगत भाग बराबर हो जाएंगे। जब संगत भाग बराबर हो जाएंगे तो उनकी भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। ये दूसरे प्रकार हम कह देंगे कि इसकी सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो देखिए, इसमें से हमने त्रिभुज लिया। यहाँ से हम लेते हैं कि त्रिभुज AOB, एक त्रिभुज हमने लिया। देखिए यहाँ से ये है A, ये है B, ये है O, ये त्रिभुज AOB था। हमने ये त्रिभुज लिया AOB एक त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज लेते हैं ये COB, ये त्रिभुज ले लेते हैं। एक ये दो त्रिभुज हम ले लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको लिखते हैं ऐसे। दूसरा त्रिभुज ये C, ये है B, ये है O। ये दो त्रिभुज उठा लिया हमने। इसी को हम सर्वांगसम कर लेते हैं। देखिए इसमें ये वाला जो कोण है, ये कोण 1 है। ये कोण क्या है? देखिए ये कोण 2 है। ये जो है दोनों क्या है? ये 90 डिग्री के हैं। पहले दे रखा हमारे सवाल में। तो इसमें हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? उपपत्ति में। उपपत्ति में लिखते हैं त्रिभुज AOB व त्रिभुज COP में। आप लिखते हैं त्रिभुज AOB व त्रिभुज COB में। AO बराबर है OC या CO। हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे पहले दिया है, पहले हमारे पास दिया AO बराबर है CO। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो AO बराबर है ये CO के, मतलब ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के। अब देख लेते हैं इसमें से। इसमें देखिए ये कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। कैसे? ये समकोण है। आप लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। ये क्या है? ये समकोण है। वो भी भुजा देख रहे हैं, ये वो भी भुजा इसमें भी है, ये वो भी भुजा इसमें भी है। इसका मतलब क्या है? ये कॉमन होगी, मतलब उभयनिष्ठ हो गई। तो इसको हम लिख सकते हैं कि OB बराबर OB। ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा, कोण भुजा, ये हो गया ना। भुजा, भुजा कोण भुजा के नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइड एंगल साइड, मतलब यस ए यस के नियम से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस ए यस नियम से भुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COB। अब ये सर्वांगसम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी AB भुजा है ये बराबर होगी BC भुजा के। ऐसा है CPCT से, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर BC CPCT से। इसी प्रकार हम कह सकते
BC बराबर होगी CD के, CD बराबर होगी AD के। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखते हैं इसी प्रकार, ये जो BC भुजा है ये बराबर हो जाएगी CD के और CD भुजा बराबर हो जाएगी AD के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD या D, आप कुछ लिख सकते हैं, या AD लिख दिया मैंने। AD भुजा यहाँ से तो हमने बराबर कर लिया, इसका वर्ग एक भुजा हमने बराबर कर लिया, इसको हम कह सकते हैं, मान लीजिए समीकरण 1 आ गया, हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका एंगल, ये बोलो तो ये कोण हम बता दें कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक वर्ग है। यहाँ से हम लेते हैं, देखिए ये वाला त्रिभुज DAB, ये है D, ये है A, ये है B, ये त्रिभुज है, क्योंकि हमें ये एंगल बताया, हमने दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं A, यहाँ पे लिख सकते हैं B, यहाँ पे लिख सकते हैं C। अब ये कोण तो कोण हो गया हमारे पास त्रिभुज DAB व त्रिभुज CBA में। इसमें देखिए जो AD भुजा है ये बराबर होगी BC की, क्यों होगी, हमने सिद्ध किया है, भुजा को हमने बराबर कर लिया है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, या सिद्ध किया है हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AD बराबर BC, या तो आप लिखे समीकरण 1, या लिख सकते हैं कि सिद्ध किया। ये भुजा तो इसे बराबर हो गई। अब यहाँ पे देखिए AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, मतलब कि क्या हो गई, ये भुजा कॉमन है, इसलिए क्या हो गई, ये उभयनिष्ठ हो गई कि AB बराबर AB, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। देखिए यहाँ पे दिया AC बराबर BD दिया है ना, क्योंकि ये क्या है, ये विकर्ण है। हमें यहाँ पे सवाल में ही दिया है कि विकर्ण बराबर है, तो ये क्या है, AC और BD क्या है, ये दोनों विकर्ण है, तो पहले से ही दे रखा है कि AC बराबर BD, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि AC बराबर BD। तो हम लिखते हैं इसमें क्या है, ये BD है, BD बराबर है किसके, AC के, ये क्या है, दिया है। तो हम कह सकते हैं इसको कि साइड साइड साइड, बोले तो भुजा 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 नियम से त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिपल यस, बोले तो यस 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 नियम से त्रिभुज DAB सर्वांग सम त्रिभुज CBA। इसमें हम कह सकते हैं कोण A बराबर कोण B, तो इसमें हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। ये कैसे आया, ये CPCT से। समीकरण नंबर 2, या जब चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो क्या कहलाती है, ये समानांतर चतुर्भुज कहलाती हैं। जब एक दूसरे के सामने की भुजाएं बराबर हैं तो क्या हो गया, एक दूसरे के समानांतर हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ABCD सम्मुख भुजाएं बराबर है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। हमें आप लिख लेते हैं कि चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज हो गए, तो हमें पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एक ही ओर बने दो कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये CB रेखा है, ये DA रेखा है, ये DA रेखा है, ये क्या होगी, एक तिर्यक रेखा हो गई। ये दोनों समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, 180 डिग्री के होंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री रेखा के एक और बने कोण का योग। हमने जो समीकरण नंबर 2 लिया है, समीकरण नंबर 2 की कोण A बराबर कोण B होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण B की जगह पे कोण A, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण A प्लस कोण B की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कोण A, तो कोण A लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री। टू कोण A बराबर 180 डिग्री, कोण A बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटे में 2, कोण A बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसको कट कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। जब कोण A बराबर 90 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे दिया है कोण A बराबर कोण B, तो कोण B बराबर भी 90 डिग्री आ जाएगा। जब कोण B बराबर भी 90 डिग्री आ जाएगा, तो इसी तरह हम कह देंगे कि इसके चारों कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। समीकरण नंबर 3, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 हमने सिद्ध किया, ये हमने भुजाएं बराबर की, समीकरण 1 व समीकरण 3। अब इसके कोण हमने बराबर कर दिए 90 डिग्री के। समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।